क्या आपने कभी ऐसी बकरी देखी है जो बोलती हो, और सिर्फ बोलती ही नहीं बल्कि झूठ भी बोलती हो? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही एक चालाक और झूठी बकरी की है, जिसके एक झूठ ने 3 मासूम बेटों की जिंदगी बदल दी। लेकिन आगे जो हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला है। जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुनिए। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। वह बकरी बातें करती थी। उस दर्जी के 3 बेटे थे। वे दर्जी पुत्र जब बड़े हुए तो दर्जी ने उन्हें बकरी चराने का काम सौंपा। वह बकरी दिन भर चरती और पेट भर खाती। पर जब दर्जी शाम को उस पर हाथ फेरकर उससे हाल पूछता तो वह कहती, आपके बेटे मुझे मैदान में एक खूंटे से बांध कर रखते हैं। वह स्वयं खेलते रहते हैं और मैं भूखी रहती हूँ। दर्जी बहुत दिनों तक बात टालता रहा। फिर एक दिन उसने बेटों को डांट टपट कर कहा, निकल जाओ घर से, तुम सब निकम्मे हो। बेकसूर लड़के भी घर से निकल गए। उनके जाने के बाद दर्जी को बकरी की धूर्तता का पता चला। वह अब अपनी गलती पर पछताने लगा और बेटों के घर लौटाने की राह देखता रहा। दर्जी के तीनों पुत्रों को घर से दूर एक दूसरे से अलग अलग नौकरी मिल गई। उनके मालिक उनके काम से खुश हुए। सबसे बड़ा लड़का लकड़ी का साथ सामान बनाने वाले के पास नौकर हो गया। दूसरा उसी नगर में एक पंचक्की पर नौकर हो गया और तीसरा एक दुकानदार के यहाँ। दोनों बड़े भाइयों को पिता की याद सता रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वह घर लौट जाएंगे। उनके मालिक भी इस बात को मान गए। बड़े भाई को उसके मालिक ने एक छोटी सी मेज देकर कहा, बेटा, इस मेज से जिस तरह का भोजन मांगोगे वह तुरंत इस पर तैयार मिलेगा। दूसरे भाई को चक्की वाले ने एक गधा देते हुए कहा, जाओ खुश रहो, इस गधे को भी ले जाओ। जो ही तुम इसे कहोगे मुझे मोहरे दो, त्यों ही यह मुंह से मोहरे उगलने लगेगा। जब तक तुम बस करो न कहोगे यह मोहरे उगलता रहेगा। दोनों भाई अपने अपने उपहार लेकर घर की ओर चल पड़े। वे सायंकाल के समय एक गांव में पहुंचे। वे रात भर आराम करने के लिए एक सराय में ठहरे। सराय वाला दुष्ट था। उसने उन्हें रात भर रहने की जगह दी, पर बात ही बात में उनके उपहारों की विशेषता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। जब उसे मेज और गधे के गुणों का पता लगा तो उसने उन्हें हथियाने की बात सोची। वे दोनों भाई जब सोकर खर्राटे भर रहे थे तब उस दुष्ट ने मेज के बदले हूबहू वैसे ही मेज रख दी और गधा भी उसी शक्ल का खूंटे से बांध दिया। सुबह वे दोनों भाई इन नकली चीजों को लेकर चल दिए। घर पहुंचे तो उनका पिता बहुत खुश हो गया। उसने गधे और मेज की करामात सुनी तो और भी प्रसन्न हो गया। परंतु जब दोनों भाइयों ने अपने अपने उपहार की परख और प्रदर्शन करना चाहा तो हैरान हो गए। उनका बाप यह देखकर बड़ा नाराज हो गया। वह समझा कि बेटे मुझसे धोखा कर रहे हैं। बहुत कुछ समझाने पर भी उसकी शंका दूर न हुई। अतः उन्होंने अपने छोटे भाई को आप बीती लिखकर भेजी और उसे सराय वाले से सतर्क रहने को कहा। इसी के साथ उसे यह भी बताया कि अगर संभव हो तो वह उसे चुराई हुई चीजें भी प्राप्त करने की कोशिश करे। पत्र पाकर तीसरे भाई ने भी मालिक से घर लौट जाने की स्वीकृति ली तो उसे उपहार में एक थैला देते हुए मालिक ने कहा, यह थैला लो। इसका गुण यह है कि जब कभी तुम्हें सहायता की जरूरत पड़े तो इसे यह कहो, रस्सियाँ जकड़ो और डंडे मारो। तुम्हारे कहने के साथ ही इसमें से एक रस्सी निकलेगी और तुम्हारे शत्रु को जकड़ लेगी। साथ ही इसमें से एक डंडा निकल कर आएगा जो उसकी खोपड़ी पर चोट करने लगेगा। खैर, यह दर्जी पुत्र भी घर की ओर चल पड़ा। वह रात को उसी सराय में रुका। जब वह सोने लगा तो उस थैले को अपने तकिए के नीचे ऐसे रखा जिससे सराय वाले को शंका हुई
कि इसमें माल भरा है। आधी रात को सराय वाला थैले का धन चुराने के इरादे से आया। दर्जी पुत्र इसी ताक में आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। जैसे ही उसने सिरहाने के नीचे से थैला निकाला तो ही वह बोला, रस्सियां जकड़ो और डंडे मारो। कहने की देर थी कि थैले में से सचमुच ही एक रस्सी निकली जिसने सराय वाले को जकड़ लिया। साथ ही एक डंडा भी उछल उछल कर उसकी खोपड़ी पर पटाख पटाख करता हुआ बरसने लगा। सराय वाला रोने धोने और चिल्लाने लगा, भाई माफ करो, माफ करो। जब उस डंडे ने सराय वाले की खोपड़ी पर अच्छी मार बरसाई तो दर्जी पुत्र बोला, बदमाश कहीं का, ये चीजें तभी थैले में लौट जाएगी जब तू मेरे भाइयों से हथियाया हुआ माल लौटाने का वायदा करेगा। लहू लुहान सराय वाले ने उससे वादा किया तो उसने इन दोनों चीजों को वापस बुलाया। इसके बाद सराय वाले से मेज और असली गधा प्राप्त करने के बाद वह घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो तीनों भाइयों ने पिता सहित खूब दावत उड़ाई। पिता अपने पुत्रों की सफलता पर बड़ा खुश हुआ। वह धूर्त बकरी रात के समय ही घर से भाग गई। अब बाप बेटे उन तीनों करामाती चीजों के कारण बड़े सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बिना सोचे समझे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। झूठ और चालाकी ज्यादा दिन नहीं टिकती और सबसे जरूरी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। दर्जी ने अपनी गलती समझी, बेटों ने समझदारी दिखाई और धूर्त को उसकी सजा मिल ही गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।